गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम इसी कविता के सहर्ष स्वीकारा के तीसरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। यहाँ के स्टेज आ गई है। अभी तक आप देख रहे हो कि कवि ने अपनी प्रेयसी के अंदर खुद को मर्ज कर दिया है और उसे कुछ दूसरी चीज़ दिखाई ही नहीं दे रही है और उसने सब सहर्ष उसको स्वीकार लिया है। लेकिन अब इन लाइन में आप देखोगे कि ऐसी स्थिति भी बहुत ज़्यादा व्यक्ति के लिए भयावह हो जाती है कि जहाँ वो खुद को खो देता है। अब बंदा ये सोचता है कि किसी तरीके से मैं अपनी अस्मिता, अपने होने के एहसास को तो पालूं। एक इंसान हमें ऐसा हिप्नोटाइज कर दे कि जैसा वो हमें घुमाता रहे, हम घूमते रहे, हमें यही ना पता लग पाए कि हमारा अपना असली वजूद क्या है। तो वहाँ पर से भी उस स्थिति में आकर भी लेखक घबरा रहा है। कहते हैं ना कि 99 कॉलम अगर हमने दूसरे को दे दिए हैं तो कोई एक कॉलम तो हमारे पास अपना होना चाहिए, खुद का कहने के लिए होना चाहिए। लेखक मान लीजिए अपने 100 के 100 कॉलम अपनी प्रेयसी को दे चुका है। अब उसे थोड़ी सी इस चीज़ की घबराहट है, क्योंकि हम जब अपनी अस्मिता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो भी एक प्रकार की भयावहता, एक प्रकार का डरावनापन, एक तरीके का अस्तित्वहीनता हमारे अंदर जागृत होती है। ऐसा लगता है कि हम अपने वश में नहीं हैं, हमें कोई दूसरा कंडक्ट कर रहा है। सोचो कितना अजीब सा ये ख्वाब है कि जब हमें ऐसा लगे कि हम सारे काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे की कमांड पे कर रहे हैं, हमें कठपुतली हैं, हम स्वयं नहीं चल सकते, हमें कोई दूसरा चला रहा है। तब भी तो इंसान को घबराहट होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, हम खुद क्यों नहीं चल पा रहे। कहीं तो एक ऐसा प्लेस हो जहाँ हमें हमारी अस्मिता, हमारा अपनापन होने का एहसास हो। देखो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की। अब वो अपनी इस प्रेयसी से ही कह रहा है कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, किसी एक कॉलम में तो मेरा अपनापन मेरे पास रहना चाहिए, तो इसलिए तुम ही कुछ ऐसा दंड दे दो मुझे जिससे मैं तुम्हें भूल सकूँ। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहालूँ मैं। अब इसकी डिज़ायर्स उल्टी हो गई है। लोग प्यार के लिए तड़पते हैं और ये अलग होने के लिए तड़प रहा है। ये कह रहा है कि तुम मुझे बिसरा दो, तुम मुझे भुला दो, कोई ऐसा एक्ट मेरे साथ करो कि जिससे मैं तुम्हें थोड़ा सा भूल सकूं, तुम्हारे इस सम्मोहन से बाहर आ सकूं। जगत में तो उसने कहा है कि जो भी कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, सब तुम ही तुम हो सब तरफ। तो अब मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर तुम्हारा प्रभाव ना हो। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार की बात करिए। दक्षिणी ध्रुव पर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो अंधकार रहता है। अमावस्या भी अंधेरी रात को कहते हैं। कहता है मुझे तुम्हारे प्यार का उजाला नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बेशक मुझे अंधेरा ही मिले, नैराश्य ही मिले, लेकिन कम से कम उसमें तुम्हारी छाया नहीं होनी चाहिए। नफरत नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, बहुत सोचने वाली बात है। चिढ़ नहीं रहा है वो अपनी प्रेमिका से, लेकिन वो अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भी महसूस करना चाहता है। अपना जो उसका मी है, उसका जो आई है, उसने वो यू के अंदर मर्ज कर दिया है। अब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है मुझे ऐसे प्रताड़ना दो, मुझे ऐसे तुम थोड़ा सा बितरा दो ताकि मैं इस अंधकार में, इस डिप्रेशन में चला जाऊं जहाँ पर उसी को झेलता रहूं, तुम्हारी जुदाई को झेलता रहूं, तुम्हारे गम को झेलूं। वहाँ मुझे ये एहसास ना हो कि तुम मेरे साथ हो। ठीक है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है। सीधी सी बात हो गई। आच्छादित कहते हैं ढके हुए को, परिवेष्टित माने चारों तरफ, कि तुमने चारों तरफ से, जो तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है, इससे जो मैं आनंद पाता हूँ, अब इस कृपा को मैं और ज़्यादा झेलने में असमर्थ हूँ। मतलब जब भी कभी को ये लगता होगा कि मेरा अपना तो अस्तित्व रहा ही नहीं, मैंने किसी को इतना प्यार किया कि उसमें मैंने खुद को खो दिया, तो कहीं से मैं खुद को तो पालूं। इसलिए कहता है कि मुझे थोड़ा सा अब एक गैप दो, मुझे प्रताड़ित करो, जो मैं किसी ऐसे स्थान पर जा सकूं जहां पर मुझे तुम्हारा साया भी मिले ना। भले ही वो मुझे प्यार का उजाला ना मिले, मेरे जीवन में भले ही खुशियाँ ना हो, मैं अंधकार में सही, नैराश्य में जीना चाहूँगा, लेकिन वहाँ में तुमसे विलग होना चाहिए। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराना का अर्थ है दर्द देना, पीड़ा देना। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये छटपटाती छाती को
भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। देखो उन्होंने रीजन भी दे दिया। एक बच्चा है, बहुत छोटे से लाइव एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे, वरना नहीं समझ में आएंगी ये बातें। एक बच्चा है जिसकी माँ ने उसे इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया है कि वो उसको इतना प्रोटेक्टिव रखती है कि उस बच्चे को कुछ होने ही नहीं देती। अब इस कोरोना काल में ही मान लीजिए एक माँ ऐसी हो कि उस बच्चे को बिल्कुल एक कमरे में बंद करके बिठा दे, नाक पे मास्क ना हटने दे, उसको चारों तरफ से सैनिटाइज रखे, तो थोड़े समय तो बच्चे को लगेगा अच्छा है, यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब बच्चा कहेगा कि लेट मी बी रफ एंड टफ, मुझे इतना मत कोमल बनाओ, इतना मुझे मत कोमल बनाओ कि ज़रा सी हवा चलने पर भी मैं अपने आप को सुरक्षित ना रख सकूं। मुझे खुद की मजबूती तो चाहिए। एक बच्चा है जो हर एग्ज़ाम में कहता है कि तू चिंता मत कर, पढ़ मत, मैं तेरी कॉपी पूरी लिख दूंगा। तो एक हद तक तुम खुश होगे कि यस मुझे क्या ज़रूरत है, ये है तो मेरी कॉपी लिखने वाला। पर बेटे एक फेज़ ऐसा भी आएगा जब तुम खुद उकता जाओगे कि मेरा स्वयं का अस्तित्व क्या है, क्या मैं अपाहिज हूँ, क्या मैं लूला लंगड़ा हूँ, क्या मैं खुद नहीं लिख सकता, कहीं तो मेरे अंदर मेरे मैं का भी एहसास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इस पर जो ममता का साया है, जिसमें ये खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जिसमें ये सहर्ष खुश रहता है, ये सोचता है कि मैं जिस वजह से सब चीज़ों को झेलता आ रहा हूँ, हर दुख को, हर सुख को, हर आड़ पछाड़ को, हर परिस्थिति को, तो उसमें जो ढाल की तरह से मेरे साथ काम कर रहा है वो है इस प्रेमी का प्यार। तो कभी मैं इस प्यार से मुक्त होकर के तो देखूं कि मैं सरवाइव करने लायक हूँ भी या नहीं हूँ। अब कभी को ऐसा लगने लगा है कि उसका जो भी कुछ है वो प्रियतमा के वजह से ही है, और वो अब स्वयं की शक्ति को आजमाना चाहता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसमें कितनी पावर है, वो किन चीज़ों को फेस कर सकता है बिना किसी प्यार के प्रोटेक्शन से। देखो कहते हैं हमें अगर ज़्यादा प्यार मिलता है तो हमारी आत्मा निर्बल हो जाती है। जितना ज़्यादा हमको प्यार मिलेगा, जितना ज़्यादा हमको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी, हम कमज़ोर होते चले जाएंगे। तुमने देखा होगा मिलिट्री के जो जवान होते हैं उन्हें कई कई दिन भूखा रखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि खाने की कमी होती है वहाँ, उनको रफ एंड टफ बनाने के लिए कि वो ज़िंदगी की हर परिस्थिति को फेस कर सकें। और जो व्यक्ति इन प्यार में, इस कोमलता में ही अपना जीवन काट देता है, वो इंसान फिर कोई चीज़ फेस करने लायक नहीं रहता। कोई गम, कोई बिछोड़, वो उसकी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी आत्मा कमज़ोर पड़े, वो अपने आप को पुष्ट देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि मैं लोगों को सहारा दे सकूं। वो ये नहीं चाहता कि वो हर वक्त बेचारा बना रहे, वो हर वक्त लाचार बना रहे, या किसी की कृपा दृष्टि 24 घंटे उसके ऊपर बनी रहे। और इस प्रेम ने उसको ऐसा ही निर्बल बना दिया है कि हर वक्त उसे अपनी प्रियतमा का प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ नज़र आता है। और अब वो कहता है कि इससे मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा कोमल हो गई है। भवितव्यता का मतलब है भविष्य। अब वो आत्मा मेरी अंदर से बहुत बेचैनी महसूस करती है और भविष्य के लिए उसको डराती है। भविष्य क्या है? यही कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये सहारा मुझसे छिन जाए या ये परिस्थितियाँ ना रहें, तो मैं फिर कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। हर प्रेम में खोने का भाव तो होता ही है। हो सकता है लेखक को भी ये लगा हो कि मैंने इतना डिपेंडेंट कर लिया है खुद को इसके साथ, अगर भगवान ना करे ये मेरे से कभी बिछुड़ जाए या इसका साथ मेरे साथ ना रहे, तो फिर मैं जीवित कैसे रह पाऊँगा। हो सकता है वो प्रियतमा से अलग रहने का ट्रायल लेना चाह रहा हो। ठीक है, अब वही प्रियतमा चाहे माँ हो, माँ भी वृद्धावस्था में आने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, फिर ऐसे ही छोड़ के जा सकती है, या फिर ईश्वर का सहारा भी ऐसा ही है। कितने लोग होते हैं भगवान के नाम पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमें भगवान पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमारे कर्म इतने मजबूत होने चाहिए जिसका फल हम पा सकें। तो तीनों अर्थों में ये बात प्रासंगिक है कि वो इस शैडो से दूर जाना चाहता है, वो किसी की कृपा अब नहीं चाहता। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। जो मुझे बच्चे की तरह बहला दे, मुझ पर प्यार का लेप रख दे, ठीक है, जो मुझसे हर वक्त कहती रहे ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल,
मुझे ऐसी आत्मीयता नहीं चाहिए। यानी कि प्रेम का जो अतिरेक है उससे कवि की आत्मा अब घबराने लगी है और वो उससे अलग हटना चाहती है, अपनी व्यक्तिगता को महसूस करना चाहती है। यही बात इन लाइन्स में कही गई है।